नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊँ क्लासेस में। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नई क्लास के साथ। और आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की सबसे प्राचीन तथा विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ऐसी सभ्यता जिसका विकास आज से लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यह सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सभी सभ्यताओं से बहुत आगे थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े नगर जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि और इन नगरों में कई दूर दूर तक फैली छोटी छोटी दुकानें विदेशों से व्यापारियों को आकर्षित करती थी। यहाँ के धनी व्यापारी तथा इनके शानो शौकत लोगों को आश्चर्य में डाल देती थी। लगभग 800 सालों तक पूरी दुनिया की सबसे व्यापक और चर्चित सभ्यता का विनाश कैसे हुआ दोस्तों, ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा की खोज हुई थी और इस खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने रावी नदी के किनारे 1921 में इस शहर को खोज निकाला। तो ये पूरी संस्कृति जो है दोस्तों और ये पूरी सभ्यता जो है दोस्तों, यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी गई। जब यह शहर हड़प्पा खोजा गया दोस्तों, तब यह अच्छी स्थिति में नहीं था। यहाँ इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। कई साल पहले दोस्तों, जब पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में रेल लाइन बिछाई जा रही थी दोस्तों, तब वहाँ के इंजीनियरों ने इसे खंडर समझकर यहाँ से लाखों ईंटें निकाल दी और इन ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया। दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम लिखते हैं दोस्तों कि हड़प्पा की ये जो ईंटें निकाली गई थी, इन ईंटों से लगभग 100 मील लाहौर से लेकर मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाने में इनका प्रयोग किया गया होगा दोस्तों। यानी दोस्तों, इन इंजीनियरों की बेवकूफ़ी की वजह से हमारे इतिहास की एक कड़ी नष्ट हो गई। इसके एक साल बाद दोस्तों 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे एक शहर की खोज करी और उस शहर को नाम दिया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। ये शहर जो खोजा गया था, मोहनजोदड़ो शहर, जो कि हड़प्पा शहर से कई गुना बड़ा था। इसके बाद धीरे धीरे और भी शहर खोजे जाने लगे दोस्तों, और यहाँ जितने भी शहर अब खोजे जा रहे थे दोस्तों, ये सब सिंधु नदी के आसपास, या हम कह सकते हैं सिंधु नदी तंत्र में खोजे जाने लगे थे। ठीक है, तो तब अब इस सभ्यता का नाम तब से बदल कर क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख स्थल वृहद स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, तो ये आपने किताबों में भी देखा होगा ग्रेट बाथ को। आइए दोस्तों जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में या प्रमुख शहरों के बारे में। तो प्रमुख स्थलों में दोस्तों सबसे पहले है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी। ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है दोस्तों। दूसरा शहर मोहनजोदड़ो है दोस्तों, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने करी थी 1922 में। ये भी पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान का एरिया कौन सा है, तो सिंध प्रांत है। उसके बाद अगला प्रमुख शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है और जिला है हनुमानगढ़। उसके बाद अगला प्रमुख शहर है दोस्तों, वो है रोपड़। रोपड़ ये पंजाब क्षेत्र में पड़ता है और नदी है सतलज। अगला प्रमुख स्थल है दोस्तों, वो है लोथल। लोथल गुजरात में पड़ता है दोस्तों, और जिला है अहमदाबाद और नदी है दोस्तों भोगवा। अगला प्रमुख स्थल है दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों ये भी गुजरात में पड़ता है। इसके बाद अगला प्रमुख स्थल है दोस्तों बनावली। बनावली हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख स्थल थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दोस्तों हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली थी। तो पूर्व में ये आलमगीरपुर मेरठ तक। मेरठ में भी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। पश्चिम में ये बलूचिस्तान तक फैली थी दोस्तों।
उत्तर में ये जम्मू कश्मीर के मादा तक फैली थी और दक्षिण में ये दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र तक ये फैला था। यानी इसका पूर्व में विस्तार मेरठ तक था, दक्षिण में विस्तार महाराष्ट्र तक था, पश्चिम में विस्तार बलूचिस्तान तक था और उत्तर में विस्तार जम्मू कश्मीर तक था। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ज़्यादातर इनके नगर दो भागों में विभक्त होते थे। एक पश्चिमी भाग होता था दोस्तों, एक होता था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग दोस्तों छोटा हुआ करता था, जबकि पूर्वी भाग बड़ा हुआ करता था। पश्चिमी भाग दोस्तों ये ऊंचाई में हुआ करता था, जबकि पूर्वी भाग नीचे हुआ करता था। पश्चिमी भाग में दोस्तों ज़्यादातर किलेबंदी हुआ करती थी और निचले भाग में किलेबंदी नहीं हुआ करती थी। और जो ऊंचाई वाला भाग हुआ करता था दोस्तों, वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी। यानी इसे निचले शहर से अलग करने के लिए दीवारों का निर्माण कराया गया था दोस्तों। पश्चिमी भाग जो कि ऊंचाई में था दोस्तों, उसे दुर्ग बोला गया था दोस्तों। और पूर्वी भाग जो निचाई में था दोस्तों, उसे निचला शहर बोला गया था। सिर्फ धौलावीरा तथा लोथल, जो कि दोनों गुजरात में पड़ते हैं, इनकी पूरी बस्ती में किलेबंदी हुआ करती थी। यानी सिर्फ धौलावीरा और लोथल ही ऐसे स्थल थे दोस्तों जहाँ के पूरे शहर में किलेबंदी थी, वरना ज़्यादातर पश्चिम वाला जो पोर्शन होता था दोस्तों, वहीं पर किलेबंदी हुआ करती थी। ये लोग दीवार और घर बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हुआ करते थे यानी शहर हुआ करते थे दोस्तों, वो शहर ग्रिड पद्धति पे बने थे। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है दोस्तों, यह शहर एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर हुआ करते थे दोस्तों, उन नगरों में छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी और इन दुकानों में जो व्यापारी हुआ करते थे, वो व्यापारी काफ़ी धनी हुआ करते थे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर हुआ करते थे और घरों की खिड़कियां और दरवाजे हुआ करते थे दोस्तों, वो पीछे की ओर खुलते थे। इसमें सिर्फ एक अपवाद है दोस्तों कि लोथल जो है, लोथल शहर के जो घर थे और घरों के जो खिड़कियां और दरवाजे थे वो आगे की ओर खुलते थे, वरना सिंधु घाटी सभ्यता के हर शहर के दरवाजे और खिड़कियां पीछे की ओर खुलते थे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की नालियाँ भी काफ़ी अच्छे ढंग से बनी हुई थी। नालियाँ ढकी हुई थी दोस्तों और हर घर से नाली निकलती थी जो कि बड़ी नाली में मिलती थी। बड़ी नाली को साफ करने के लिए मेन होल भी बनाए हुए थे और सब नालियाँ ढकी हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जो कि आज से लगभग 5000 साल पहले के हैं, इतने विकसित थे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि और पशुपालन की बातें। तो सिंधु घाटी के लोग कृषि से भी अवगत थे। अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते होंगे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। बनावली जो कि हरियाणा में पड़ता है दोस्तों, वहाँ से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप बने हुए मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा से जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। अफगानिस्तान का एक सोदघई नामक हड़प्पा स्थल है, वहाँ से नहरों के अवशेष भी मिले हैं। ये लोग कुओं के द्वारा भी सिंचाई करते थे, इसके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनकी मुख्य फसल दोस्तों वो गेहूं और जौ हुआ करती थी। मिठास के लिए दोस्तों ये लोग शहद का प्रयोग करते थे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे। ये लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। वृक्ष पूजा से ये पता लगता है दोस्तों, ये लोग काफ़ी प्रकृति प्रेमी थे। सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। शिव पूजा ये लोग करते थे। स्वास्तिक चिन्ह भी सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों, जिसमें जो मूर्ति है, ये मूर्ति दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है। इनका जो प्रमुख पशु था दोस्तों, वो था कुबड़ वाला सांड। यानी कुबड़ वाला सांड जो था, इनका बहुत ज़्यादा पूजनीय था दोस्तों। कालीबंगा से अग्निकुंड भी मिले हैं, यानी ये लोग यज्ञ वगैरह भी करते होंगे। पशुपतिनाथ की मोहर भी प्राप्त हुई है दोस्तों, जो कि हुई है मोहनजोदड़ो से। तो पशुपति किनका अन्य नाम है तो आपको पता ही है, शिवजी का। यानी ये लोग शिवजी के पूजक रहे होंगे दोस्तों।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में। तो इनका जो समाज था दोस्तों वो मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक मतलब जो बड़े डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, यानी जो बड़े डिसीजन लेते होंगे वो माताएं लेती होंगी। इसका एक साक्ष्य भी मिला है दोस्तों, एक नृत्य की कांस्य मूर्ति मिली है जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। आइए अब जानते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प के बारे में। यह लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो कि काले रंग से डिजाइन किए हुए होते थे। ये लोग बाटों का प्रयोग करते थे और जो बाट बने होते थे वो बने होते थे चर्ड पत्थर के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा एक धातु की खोज करी गई थी, उस धातु का नाम था कांसा। इन लोगों ने तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया था। इसलिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये लोग तांबे और कांसे का प्रयोग औजार, बर्तन और गहने बनाने के लिए करते थे। ये लोग लिखना भी जानते थे दोस्तों, और इनकी लिपि जो थी वो थी भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन यह लिपि अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। भाव चित्रात्मक का अर्थ है दोस्तों कि चित्र के द्वारा भाव को प्रकट करना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत से देशों से चीज़ें आयात करते थे। जैसे ये लोग तांबा राजस्थान से मंगाते थे और ओमान से मंगाते थे। टिन का आयात ये लोग ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात ये लोग कर्नाटक से करते थे। बहुमूल्य पत्थर का आयात ये लोग अफगानिस्तान, गुजरात और ईरान से किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुटकोदा हुआ करते थे। ये दोनों ही बंदरगाह गुजरात में स्थित थे। अब जानते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं विश्व में थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान में ईरान और इराक के एरिया है। मेसोपोटामिया के अभिलेख भी प्राप्त हुआ है दोस्तों, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगली सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी तो वह थी मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के तट पर थी। मिस्र जो कि वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगली सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी दोस्तों वह थी चीनी सभ्यता। लेकिन इन तीनों सभ्यताओं से कई गुना आगे सिंधु घाटी सभ्यता थी। इन तीनों सभ्यताओं से लोग यहाँ पर घूमने आते थे और व्यापार करने आया करते थे दोस्तों। इतनी व्यापक और सुसंगठित सभ्यता का विनाश कैसे हुआ दोस्तों, ये अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है दोस्तों कि इस सभ्यता का विनाश बाढ़ के द्वारा हुआ। कुछ इतिहासकार कहते हैं दोस्तों कि यहाँ इस शहर में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, अतिक्रमण बढ़ गया था, यानी लोग शहर में रोडों में दुकानें लगाने लग गए थे, गंदगी होने लग गई थी दुकानों में। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने ये शहर छोड़ना प्रारंभ कर दिया और यह शहर का विनाश हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है दोस्तों कि यहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाए जाने लगे और वो बांध टूट गए एक दिन, और क्या हुआ, और पूरा शहर क्या हो गया, तबाह हो गया। ये था दोस्तों हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।